अगला टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन के क्या क्या फीचर्स है। तो पहला सिंपल एंड इजी टू लर्न। सिंपल एंड इजी टू लर्न का क्या मतलब है? मतलब ये है ना कि जो पाइथन है ना, ये बिगनर्स के लिए तो बड़ा सिंपल है। इजी टू लर्न मतलब ये आसानी से आपको समझ में आएगा। इसके सिंटैक्स बड़ी आसान से लिखे गए हैं, जैसे लगता है इंग्लिश वर्ड हमको कोई सिखा रहा है, कोई हम लोग बुक पढ़ रहे हैं ना। इसका जो सिंटैक्स वो भी लगभग 30+ सिंटैक्स है ना, वो भी एकदम जैसे लगता है एकदम आसानी से, जो है कि जो सिंटैक्स में जो कीवर्ड किए गए हैं, कीवर्ड यूज किए गए हैं, वो भी एकदम इंग्लिश वर्ड जैसे लिखे गए हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं वहाँ पे है। और बहुत कम नंबर ऑफ़ लैंग्वेज में कंपेयर करना, बहुत लिमिटेड चीज़ में चीज़ों को डिफाइन किए गए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का कॉस्ट है ना, प्रोडक्ट किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो कम कर हो जाता है। अब जैसे समझे ना कि अगर जावा है, अब हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए हमको जावा में 4 लाइन प्रिंट कराना होता है, तो उसी तरह से हमको पूरा उसका सॉफ्टवेयर में कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन वही चीज़ हमारा पाइथन के कम कॉस्ट में एक लाइन में वो सेम चीज़ें और प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो बेस्ट है ना। इस वजह से सिंपल एंड इजी टू लर्न है। फ्री वेयर एंड ओपन टू सोर्स, इट मीन्स व्हाट, यह हर जगह अवेलेबल है। यह इसका मतलब क्या हुआ कि यह बिना किसी लाइसेंस के आप कहीं से एक्सेस करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओपन टू सोर्स है, आप कहीं से इसको कस्टमाइज बेस में आप यूज कर लेना। ओके, तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मतलब है कि ये फ्रेंडली है। ये बिगिनर्स जो है स्टार्टिंग में सीख लेते हैं, लेकिन अगर इसको लेना चाहें आगे यूज के लिए तो ले सकते हैं। इन द सेंस यह बहुत थोड़ा सा क्या करता है ना कि यह इसकी जो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी, प्रोग्रामिंग में जो कंक्रीट लेवल होती है, मतलब जो कंक्रीट मतलब जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है कि अच्छा होता है। हाँ, फिर क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब ये क्या कहने का मतलब है कि अगर एक बार हम प्रोग्राम पाइथन में लिख लिए तो दोबारा उसको कहीं रन कराना है तो दोबारा से फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, उसी कोड को हम लोग दोबारा से रन करा लेंगे। तो क्या होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये ऐसा नहीं कि जो आउटपुट इस प्लेटफॉर्म पर आया दूसरा हम लोग कर रहे हैं तो दूसरे पर अलग आया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इन द सेंस अगला बोल रहा है 5वां नंबर पोर्टेबिलिटी। पाइथन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पोर्टेबल है, मतलब इसको माइग्रेट कर सकते हैं वन प्लेटफॉर्म से अनदर प्लेटफॉर्म पर। तो ये थोड़ा सा है। डायनामिक टाइप है। डायनामिक मतलब क्या है कि हम लोग अगर पाइथन को एक चीज़ को डिक्लेयर कर दिए भाई ये पाइथन है, ये चीज़ के लिए डिक्लेयर है, इसके वेरिएबल्स के लिए एज कॉस टू 10। अब ये ना आगे चल के ये एज कॉस टू 5 भी हो सकता है, लेकिन इसको स्विच करना शिफ्ट करना डिपेंड्स करता है। तो ये एलोकेट किया जाता है उसकी मेमोरी को ना, मेमोरी के हिसाब से ये चेंज कर लेता है। तो ये बेसिकली डायनामिक टाइप लैंग्वेज हो जाते हैं। बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड मीन फंक्शनल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। पाइथन लैंग्वेज ना सपोर्ट करता है प्रोसीजर लैंग्वेज लाइक सी पास्कल की तरह, जैसे ये लोग करते हैं सेम उसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो C++ है या जावा है वो भी करता है। बेसिकली बात करते हैं सिक्योरिटी के मामले में, तो बहुत जो सी है जो जावा है थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू पाइथन। इंटरप्रेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। जब पाइथन क्या करता है ना कि लाइन बाय लाइन चीज़ों को कंपाइल करता है, इंटरप्रेटेड करता है, एक लाइन को चेक करता है। जबकि जावा और क्लास ऐसा, जावा में ऐसा सिस्टम नहीं है, वो इंटरप्रेटेड नहीं होता है। एक्सटेंसिबल क्या है कि इस जो लैंग्वेज है पाइथन है, इसको हम लोग यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन इसका एक्सटेंसिबल अगर हमको कोई चीज़ अगर आगे हमको दोबारा से इसी को यूज़ करना है तो आप इसको एक्सटेंस करके इसी कोड को आगे यूज़ कर ले सकते हैं। ठीक है। एम्बेडेड, इसका ये मतलब हुआ कि एम्बेड करना, मतलब पाइथन प्रोग्राम आपने बना लिया। वी कैन यूज़ पाइथन प्रोग्राम इन एनी अदर लैंग्वेज प्रोग्राम। आपने एक बार पाइथन सीख लिया है, अगर दूसरे उसी मेथड से आप दूसरे लैंग्वेज में यूज़ करना चाह रहे हैं, उसी पाइथन को आप हो तो दूसरे लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं। एम्बेड करना, मिला देना, पाइथन को सी में डाल दिए, पाइथन को जावा में डाल दिए, इस तरह से। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी बहुत रीच है, इनबिल्ट है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यह ना क्या ज़रूरत के हिसाब से लाइब्रेरी लोग बना के यूज़ कर लेते हैं अपने।